इलस्ट्रेशन 20, सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स अ डिसेबल्ड इज ₹4,90,000 रुपीज। तो मिस्टर एक्स एक डिसेबल पर्सन है और उनकी सैलरी जो है वो है ₹4,90,000 और कोई भी हेड से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, यानी कि बस इनकम फ्रॉम सैलरी ही लेना है। अभी तक हम क्या करते थे, जैसे बिजनेस इनकम दिया तो जैसे यहां पे था तो बिजनेस इनकम को ही हमने सीधे जीटीआई मान लिया क्योंकि और कोई हेड था नहीं। यहां पे ये गलती मत करिएगा, यहां पे ये नहीं बोला गया है कि ये इनकम फ्रॉम सैलरी का अमाउंट है। भाई जब इनकम फ्रॉम सैलरी आप चैप्टर पढ़े थे वहां पे बहुत सारे चीजें उसमें से इनकम फ्रॉम सैलरी में आती है, फिर उसके बाद उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होता है तब इनकम फ्रॉम सैलरी आता है। यहां पे लिखा है ये सिर्फ सैलरी है जो इनको मिलती है, ठीक है। जैसे आप ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर ये 17 में बोला गया था इनकम अंडर द हेड सैलरीज, यानी कि ऑलरेडी कैलकुलेट होके बोला था कि 7,65,000 इनकम अंडर द हेड सैलरी है, मतलब पूरा स्टैंडर्ड डिडक्शन ये सब कट पिट के आया होगा। तो यहां पे भी और कोई हेड तो है नहीं, लेकिन आप सैलरी वाला भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सैलरी कितनी है 4,90,000 और कोई भी जो इनकम फ्रॉम सैलरी में इंफॉर्मेशन होता है वो कुछ भी है इसमें तो नहीं है। तो आप क्या करोगे, लिखोगे सैलरी 4,90,000 रुपीज और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना लेस करते थे 50,000, तो वो लेस कर दोगे तो 4,40,000 रुपीज आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद और कोई हेड है नहीं, इसीलिए इनकम फ्रॉम सैलरी ही ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा। उसके बाद ही डिपॉजिटेड ₹20,000 इन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब देखो जो 80C था वो क्या था, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो एक्सेप्ट था यानी कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को छोड़ के बाकी कोई भी प्रोविडेंट फंड होता तो 80C में डिडक्शन ले लेते, लेकिन ये अनरिकॉग्नाइज्ड है इसलिए ये नॉट क्वालिफाई किसी में भी। उसके बाद ही पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹45,000 ऑन अ पॉलिसी इशूड ऑन 15 जून 2014 ऑफ ₹4 लाख। तो यहां पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और कुछ नहीं लिखा है किसके लिए पे है, तो यहां पे ये आप मानोगे कि ये मिस्टर एक्स अपने लिए ही इन्होंने इंश्योरेंस लिया होगा जिसका कि इन्होंने प्रीमियम पे किया है 45,000 रुपीज। अब प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला 3 तरीके का था। एक था जो कि 1 अप्रैल 2012 से पहले जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है तो उनको 20% तक सम का जो भी सम ये पे करते हैं, जितने भी सम का इनका इंश्योरेंस है उसका 20% तक अलाउ रहता है। अगर यही चीज 1 अप्रैल 2012 या 1 अप्रैल 2012 के बाद होगा तो फिर केवल 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। यहां पे क्या है, तीसरा वाला कंडीशन है क्योंकि ये डिसेबल लिखा हुआ है और वो यहां पे हमने पढ़ा था, ये है वो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013 को या 1 अप्रैल 2013 के बाद अगर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है और वो पर्सन डिसेबल हो या सीवियर डिसेबल हो या 80DD में जो डिजीज स्पेसिफाई है उससे गुजर रहा हो वो उससे सफर कर रहा हो वो, तो फिर उस केस में 15% ऑफ द सम एश्योर्ड मिलता है उनको डिडक्शन। तो यहां पे ये डिसेबल थे इसलिए इनको तीसरा वाला कंडीशन, और ये आप देखोगे क्वालिफाई भी कर रहा है। 2013 के बाद ली गई है, 1 अप्रैल 2013 के बाद ये पॉलिसी ली गई है, 15 जून 2014 को ली गई है। तो आप चेक करो कितना परसेंट तक आपको मिलना है इसमें, 15%। तो फिर 4 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा आपका 60,000। तो 60,000 रुपीज तक का डिडक्शन इनको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि भाई ये डिसेबल हैं और 1 अप्रैल 2013 के बाद की पॉलिसी है। तो 4 लाख का हमने 15% निकाला तो आ जाएगा 60,000, जो कि ये जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उससे ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पूरा अमाउंट 45,000 रुपीज 80C में अलाउ हो जाएगा। ही डोनेटेड ₹20,000 टू नेशनल चिल्ड्रंस फंड बाय चेक। ये जो डोनेशन वाला रहता है ये पहली बात तो 80G में आ गया। दूसरी चीज नेशनल वर्ड, PM वर्ड, CM वर्ड, तो ये सीधे सीधे चले जाते हैं नो लिमिट के 100% में, यानी कि कैटेगरी A में। तो नेशनल चिल्ड्रन फंड 2,000 रुपीज है, तो ये यहाँ पे 20,000 रुपीज है, तो 20,000 का पूरा 100% क्वालिफाई होगा। बाकी हमको चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है और कोई इंफॉर्मेशन दिया भी नहीं है। तो और ये नो लिमिट के 100% में है, तो 20,000 का 100% लिख के आप दिखा दोगे। अब यहाँ ये 4 पॉइंट तो आपने पढ़ लिए। अब इसमें आप देखोगे ये लिखा हुआ है डिसेबल लिख रखा है यहाँ पे।
तो जब डिसेबल लिख रखा है, अगर जो जैसे कि यहाँ पे मिस्टर एक्स डिसेबल ना होते और इनके ऊपर कोई इनका डिपेंडेंट डिसेबल होता, तो फिर उस कंडीशन में आप वो जैसे कि 80DD में जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है वो करते। लेकिन जब एसएससी खुद डिसेबल हो तो उसका डिडक्शन 80DD में नहीं जाता है, वो जाता है सेक्शन 80U में, जो कि बात करता है डिडक्शन इन द केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। उसके इंटाइटल कौन होते हैं? कोई भी इंडिविजुअल जो रेजिडेंट हो इंडिया के और सर्टिफाइड हो बाय द मेडिकल अथॉरिटी टू बी अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ क्वेश्चन में डिसेबल लिखा हुआ है, मतलब कि इन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया होगा। दूसरी चीज, अगर जो पर्सन खुद डिसेबल रहता है वो 80DD में फायदा नहीं ले सकता है, तो उसका मैंने बताया था वो लेगा 80U में फायदा। तो यहाँ पे क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना है? अगर डिसेबिलिटी है तो यहाँ क्वेश्चन अगर परसेंटेज भी दे रखा होता तो उससे भी आप समझ जाते कि जितना 40 to 79 है तो डिसेबिलिटी है, और 80 या 80 से ऊपर तो सीवियर डिसेबिलिटी। यहाँ तो ऑलरेडी मेंशन है कि डिसेबल है, यानी कि इस कंडीशन में आएंगे, और 75,000 रुपीज। तो 80DD और 80U में फ्लैट डिडक्शन मिलता है, यानी कि इससे अगर कम का खर्चा किया गया है डिसेबल के ऊपर तो लिखा होता तो उतना देते। यहां तो लिखा ही नहीं है तो भी 75,000 का डिडक्शन दोगे आप, क्योंकि बताया है ना आपको 80DD और 80U में फ्लैट डिडक्शन मिलता है, चाहे आप उतने का खर्चा किए हो ना किए हो, वो मिलना ही मिलना है। 75,000 से ज्यादा का किए होते तो भी 75,000, 75,000 से कम का किए होते तो भी 75,000, और यहां इस कंडीशन में जैसा कि इन्होंने किया ही नहीं है तो भी आप इस पे 75,000 रुपीज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U डिसेबल करके लिखोगे आप 75,000 रुपीज। कंप्यूट इज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। सॉल्यूशन देखते हैं इलस्ट्रेशन 20 का। सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लोगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा हो आप वो लिखोगे। अभी बुक के अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर 2022-23 चल रहा है, 2022-23। उसके बाद यहाँ पे सैलरी दे रखा है। अगर ये लिखा होता कि इनकम फ्रॉम सैलरी तो फिर आप इसको जीटीआई मान लेते कि ये सैलरी बाकायदा कैलकुलेट, ये सिर्फ सैलरी दिया है तो हमको पहले इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सैलरी कितना दे रखा है? सैलरी दे रखा है 4,90,000 रुपीज, और कुछ भी नहीं दिया गया इनकम फ्रॉम सैलरी में। जो जो आता है तो बस यही आप मानोगे कि यही है इनकम फ्रॉम सैलरी में। उसके बाद इसमें से आप डिडक्ट करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 50,000 फिक्स्ड रहता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज, और कोई डिडक्शन है नहीं इसमें। ये सीधे सीधे आप लेस करोगे, हो जाएगा 4,40,000 रुपीज। ये आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी। बाकी जो 5 हेड होते, बाकी जो और 4 हेड बच गए उसमें से भी कोई इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो आप इसी को जीटीआई मान लोगे। ग्रॉस टोटल इनकम 4,40,000 रुपीज। इसमें से अब आप डिडक्शन लेस करोगे, लेस डिडक्शंस। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U जो जो इस क्वेश्चन में दिया गया वो सब आप ले लो यहाँ पे। तो सबसे पहले अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो ये नॉट क्वालिफाई होता है। अनरिकॉग्नाइज के अलावा बाकी जो भी प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज और भी सारे प्रोविडेंट फंड, वो सारे क्वालिफाई होंगे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी क्वालिफाई होगा, बस अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नहीं क्वालिफाई होता है। तो सेकंड पॉइंट नॉट क्वालिफाई। उसके बाद दिया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 3 तरीके का, एक 1 अप्रैल 2012 से पहले का तो उसमें 20%, 1 अप्रैल या 1 अप्रैल 2012 के बाद का तो 10%, और अगर वो पर्सन डिसेबल है और 1 अप्रैल 2013 के बाद की पॉलिसी है तो जो सम अश्योर्ड है उसका 15% तक का। तो यहां पे ये आएगा तीसरे कंडीशन में। तो आप सबसे पहले तो लिखोगे यहां पे कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C लिखोगे। उसके बाद यहां पे है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये मिस्टर एक्स के लिए ही है, ऑफ मिस्टर एक्स, और ये एक डिसेबल पर्सन है तो यहां पे 15% तक का मिलना चाहिए। तो आप देखो 4 लाख रुपीस की इनकी पॉलिसी थी, आप इसका 15% कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे, तो ये आ जाएगा 60,000 रुपीज। अब ये 60,000 रुपीज और इन्होंने ये जो प्रीमियम पे कर रहे हैं 45,000, तो वो इससे कम है यानी कि क्वालिफाई है। अगर ये प्रीमियम इससे ज्यादा होता तो केवल इतना ही हम देते, प्रीमियम इससे कम है तो जितना प्रीमियम है हम उतना दे देंगे। तो 45,000 रुपीज 80C में क्वालिफाई हो गया।
और कुछ भी 80C का दे नहीं रखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये 1.5 लाख के अंदर है, तो ये पूरा अमाउंट क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद है ही डोनेटेड ₹20,000 टू नेशनल चिल्ड्रन फंड बाय चेक, तो आप लिखोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, तो 80G है, यहां आप लिख दोगे ये है डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल वर्ड लग गया तो ये सीधे सीधे नो लिमिट के 100% यानी कि कैटेगरी ए में जाता है, तो पूरा अमाउंट क्वालिफाई होगा। 20,000 रुपीज का 100% यानी कि पूरा 20,000 रुपीज क्वालिफाई होगा। अब इसके बाद अब क्वेश्चन में तो इतने ही डिडक्शन दे रखे हैं, लेकिन डिसेबल है तो आप खुद से पहले एक डिडक्शन रट लो कि डिसेबल है वो खुद एसएससी ही अगर डिसेबल हैं तो 80U का डिडक्शन मिलना ही है उनको। तो लिखोगे आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U, डिसेबल है ये, सीवियर होते तो 1,25,000 रुपए का डिडक्शन मिलना था, सिर्फ डिसेबल है इसलिए 75,000 का डिडक्शन, और कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप 45,000 प्लस 20,000 और 75,000 को ऐड करोगे, यह आ जाएगा 1,40,000 रुपीज। इसको आप ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस कर दो, तो ये हो गया आपका 3 लाख रुपीज, जो कि हो गया टोटल इनकम।